सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक्सिस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड को लेकर के। मार्केट में अभी इस एनएफओ की डिमांड काफी अच्छी खासी देखी जा रही है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड। और मार्केट में जब भी कुछ फ्लेक्सी कैप टाइप फंड्स आते हैं तो उसमें डिमांड भी काफी हाई लेवल होती है। अच्छा, डिमांड रहने का मेन रीजन क्या है कि क्यों फ्लेक्सी कैप फंड में इतनी डिमांड होती है, काफी लोग ये इवन जानना भी चाहते हैं आज की डेट में। तो फ्लेक्सी कैप टाइप फंड्स के अंदर मेजरली जो कंपनी है, जैसे हम जिस एनएफओ की आज बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, कल के डेट में ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो मैंने पैसा इंडिविजुअली अगर स्मॉल कैप में डाला है, अगर स्मॉल कैप सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा तो रिटर्न के चांसेस काफी ज्यादा डाउन जा सकते हैं। बट वहीं अगर मेरे पास फ्लेक्सी कैप टाइप फंड है और अगर स्मॉल कैप सेक्टर किसी भी कारण से परफॉर्म नहीं करता है तो रिटर्न का रिकवरी थोड़ा बहुत मिड कैप या लार्ज कैप से हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर मान लो कोई भी स्मॉल कैप या मिड कैप अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वहां से पैसा हटा करके मेजरली उन सेक्टर में डाल देंगे या उस कैप में डाल देंगे जो बढ़िया है। अगर मान लो लार्ज कैप बढ़िया चला, लार्ज कैप में रखेंगे, मिड कैप बढ़िया है तो मिड कैप रखेंगे, स्मॉल कैप बढ़िया है तो स्मॉल कैप रखेंगे। ये स्ट्रेटजी मैं आपको इसके हिसाब से बता रहा हूँ जिसका डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। तो फ्लेक्सी कैप में ये एक अच्छा खासा फायदा होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फंड किस तरीके से काम करने वाला है। हम ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। जो भी इस फंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होने वाली हैं उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। एनएफओ का स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, एनईवी प्राइस, ये सब आपको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। पॉजिटिव की सबसे पहले बात करें, इसमें पॉजिटिव क्या रहने वाला है। अगर हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 500 कंपनीज होंगी। 500 कंपनी में से 150 कंपनी मिड कैप की, 100 कंपनी लार्ज कैप की, 250 कंपनी स्मॉल कैप की होंगी। टोटल 500 हो गया। अब इस 500 में से पैसा आपका 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा। उन 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा जिनका मोमेंटम लास्ट 6 to 12 मंथ्स का, जिनका रिटर्न मोमेंटम बेटर रहा है। उन 50 स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और वहां पर आपका पैसा ये लोग इन्वेस्ट कर देंगे। आप इसमें आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप तीनों ऑप्शन आपके पास में है। जिन सेक्टर्स के रिटर्न, जिस कंपनी के रिटर्न बढ़िया आ रहे हैं ऑफ लास्ट 6 मंथ और 12 मंथ, वहां पैसा लगाने से आपके जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो काफी तेजी में इंक्रीज होगा। एक और चीज, मल्टी कैप फंड नहीं है। मल्टी कैप में क्या होता है कि एक बाउंडेशन होता है कि 30%, 25% और 45 वटेवर हमें स्मॉल कैप में रखना ही है, मिड कैप में रखना ही है, लार्ज कैप में रखना ही है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कल की डेट में अगर स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है, बहुत डाउन गिर रहा है, तो वो सेक्टर को कम भी करके इन लोग मिड कैप को और लार्ज कैप को बढ़ा सकते हैं, या जो भी सेक्टर बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं वहां पर ये अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक कस्टमर को इससे ये फायदा होता है कि उसने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसका ग्रोथ पोटेंशियल चलता रहता है अच्छी तरीके से। अगर मार्केट गिर भी रही है तो उन स्टॉक को हटा करके जो बेटर स्टॉक है वो अंदर लेकर के आ जाएंगे। तो इसमें रीबैलेंसिंग साल में 2 बार हो रही है, जून महीने के अंदर और दिसंबर महीने के अंदर, जिससे कि जो स्टॉक परफॉर्म आपके किटी में, जो बकेट में थे, जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको कंपनी बाहर निकाल के बेटर स्टॉक लेकर आ रही है, जिससे मोमेंटम जो है आपके रिटर्न का वो काफी हद तक अच्छा खासा बरकरार रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी चीज, इसमें जो एलटीसीजी और एसटीसी टैक्स है वो एप्लीकेबल रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एक मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूं, यहां देखिए। अगर हम मार्केट की बात करें तो आज जो मार्केट है, सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेंसेक्स इस टाइम पे काफी तेजी में गिरा हुआ है। निफ्टी 50, इवन इनफैक्ट पूरी जो इंडियन मार्केट है वो इस टाइम पे गिरी हुई है। अगर इस डाउन कंडीशन के अंदर आज के डेट में अगर हम पैसा अगर इन्वेस्ट करें तो जहां तक मुझे लगता है कि शायद ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा हो सकता है। हाँ, इनफैक्ट ऐसे काफी लोग हैं जो अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो चुके हैं, काफी लोग इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, काफी लोग थोड़ा सा और वेट कर रहे हैं, जो कि हर बार होता है। जब मार्केट गिरती है तो कुछ लोग और वेट करते हैं कि शायद अभी और गिरेगा, कुछ लोगों को लगता है कि यार आई थिंक यही बेस्ट टाइम है, इस टाइम लगा देना चाहिए, नहीं तो मार्केट उठ ना जाए कहीं यहाँ से। राइट, ये चीजें चलती रहती हैं लोगों के माइंड में, और डेफिनेटली हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से उठेगा कि और नीचे गिरेगा, है ना। ये सारी चीजें आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी आपको इन्वेस्टमेंट कब से करना है। बट जहां तक मैं अपने हिसाब से बताऊं, ये आपकी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसी मार्केट में लगाना चाहिए, बट जहां तक मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे लगता है शायद कि ये मेरे लिए बेटर टाइम यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सेंसेक्स ऑलरेडी 9-10 हजार पॉइंट से गिरा है, और 9-10 हजार पॉइंट गिरना बहुत बड़ी बात होती है आज के डेट में। राइट,
तो वो चीज है। उसके अलावा अगर इसमें हम लोग बात कर लें एग्जिट लोड की, इसमें एग्जिट लोड रहेगा 0.25% का। अपना अमाउंट अगर आप 15 डेज के अंदर विड्रॉ करते हैं अलॉटमेंट डेट से लेकर के, तो आपको यहाँ पर 0.25% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। जो मैं टैक्सेस की बात कर रहा था आपसे, एलटीसीजी और एससीजी की, उस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन अगर आता है, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर as soon as possible. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब सवाल ये आता है कि इसमें नेगेटिव क्या हो सकता है। नेगेटिव इसमें दो चीजें लग रही हैं इस टाइम पे। फर्स्ट थिंग इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। हालांकि सारे म्यूचुअल फंड्स में आज के डेट में ये चीज होता है, लेकिन आज के डेट में आप कुछ ऐसा ऑप्शन सर्च कर रहे हैं जहां पर आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिले और वो रिटर्न पे टैक्स ना लगे। काफी लोग ये पूछते भी हैं कि मुझे ऐसा प्लान बताओ जहां मुझे टैक्स ना देना पड़े मैच्योरिटी पे। तो उस टाइप के ऑप्शन के लिए म्यूचुअल फंड में कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए बेस्ट होते हैं यूलिप प्लान। और आज के डेट में इस टाइप के फंड यूलिप के पास भी अवेलेबल है। यूलिप में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है साल की 2.5 लाख या उससे नीचे हो, ताकि आपका जो मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री रह सके। ठीक है, अगर 2.5 लाख से ऊपर एनुअली इन्वेस्टमेंट करेंगे यूलिप में, तो मैच्योरिटी वहां पर टैक्सेबल होगा। और यूलिप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा भी रहे हैं तो ट्राई करिए कि जो कॉस्टिंग हो प्रोडक्ट की वो काफी कम हो, एलोकेशन चार्ज ना हो, एडमिन चार्ज ना हो, है ना। फंड मैनेजमेंट मॉडल तो रहता ही है, बाकी मोर्टेलिटी चार्ज और फंड मैनेजमेंट चार्ज कोई और चार्ज उसमें ना हो। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा रिटर्न का मोमेंटम बेटर बनता है। मान लो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है तो रिटर्न फिर नहीं बन पाता है ठीक से, और बनता भी है तो ये मान लीजिए एक टाइम पीरियड के बाद चार्जेस कम होने लग जाते हैं किसी किसी प्लान में, तो रिटर्न दिखता है। तो कोशिश करो कि आप यूलिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मोर्टेलिटी और फंड मैनेजमेंट चार्ज के अलावा कोई दूसरा चार्ज ना हो, और फंड बेटर हो जो आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं, ताकि रिटर्न का जो मोमेंटम है वो अच्छे तरीके से ग्रो होता रहे। तो एक इसमें टैक्सेस वाला सिनेरियो लगा। दूसरा चीज अभी मार्केट का कंडीशन देख करके लग रहा है कि आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम लोगों को पीछे कर रहे हैं। काफी लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, काफी लोग इस टाइम पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और मेरे को ऐसा लग भी रहा है कि शायद मार्केट और गिरेगा या हो सकता है कि और उठेगा। तो इस टाइम पे ना प्रेडिक्शन लगाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जा रहा है। तो जो भी है वी विल सी द रिजल्ट की क्या होता है अभी 10, 15, 20 दिनों के अंदर। उम्मीद है कि शायद मार्च अप्रैल से मार्केट थोड़ी बहुत शायद पॉजिटिव दिखनी शुरू हो जाए, अच्छा एक जंप वहां से दिखे। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है। बजट के बाद भी कुछ शायद अच्छे खासे चांस आने के चांसेस दिख रहे हैं मार्केट के अंदर, बट स्टिल देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। बाकी अगर हम फंड की बात करें, फंड लगभग हर जगह से ठीक ठाक लग रहा है, पोटेंशियल यहाँ पे दिख रहा है। लॉन्ग टर्म केस की शायद मार्केट और गिरेगा या हो सकता है कि और उठेगा। तो इस टाइम पे ना प्रेडिक्शन लगाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जा रहा है। तो जो भी है वी विल सी द रिजल्ट की क्या होता है अभी 10, 15, 20 दिनों के अंदर। उम्मीद है कि शायद मार्च अप्रैल से मार्केट थोड़ी बहुत शायद पॉजिटिव दिखनी शुरू हो जाए, अच्छा एक जंप वहां से दिखे। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है। बजट के बाद भी कुछ शायद अच्छे खासे चांस आने के चांसेस दिख रहे हैं मार्केट के अंदर, बट स्टिल देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। बाकी अगर हम फंड की बात करें, फंड लगभग हर जगह से ठीक ठाक लग रहा है, पोटेंशियल यहाँ पे दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर विजन रखें तो ग्रोथ और पोटेंशियल के चांस यहाँ पर काफी अच्छे खासे एक्सपेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। गाइज आई होप चीजें क्लियर होंगी। दूसरी चीज, इसमें जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा, कंपनी ने अभी उसका कोई जिक्र नहीं किया है, उसका कंफर्मेशन आपको कुछ दिनों में अभी एज सुन एज पॉसिबल कंपनी के एंड से मिल जाएगा। फिर भी कुछ अगर सवाल रहते हैं रिगार्डिंग दिस, अपने क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो, थोड़ा सा एक बार अपने एंड से आप रिसर्च करिए कि आपकी नीड्स के हिसाब से क्या ऑप्शन बेटर है। रिकमेंडेशन वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि हर किसी की नीड अलग अलग होती है, कोई इतना रिस्क ले सकता है, कोई इतना रिस्क नहीं ले सकता है। तो डेफिनेटली वो डिसाइड आपको खुद करना पड़ेगा कि मेरी नीड्स के हिसाब से फंड मेरे लिए बेनिफिशियल अभी है कि नहीं है। बाकी जो भी आपका डिसीजन है कमेंट में जरूर बताइएगा आप इसके लिए अप्लाई भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड रिस्क यहाँ पर रहने वाला है वेरी हाई। थैंक यू वेरी मच।